Hello, am I audible? Shall we start? Yes, sir. Good evening, sir. Yes, good evening. Okay, so in last few classes, we discussed about polymer processing. Okay, different type of processing we have already discussed. Okay, but now onwards, please mute yourself. Now onwards, we are going to discuss about some new aspects of polymer, like their properties and their behavior with temperatures. Okay, different temperatures, and their brittleness, hardness, viscosity. Okay. Okay, so first of all, we are I should start from here. Okay, so now onwards we are going to discuss about hardening, anisotropy, and annealing in the polymer. Okay. About the first point, we have discussed already a little bit. What are the tensile property of polymer and how are they affected by basic microstructure features? Okay, so how the microstructures features are being changed with tensile property. Okay, then we will discuss about the hardening. What is the meaning of hardening? Anyone know about that? What is the hardening? Hardening means we are going to hard our material. Okay, means hard material को hard बनाना है. Okay, anisotropy क्या होता है? Anisotropy. Isotropy पता है? Isotropy क्या होता है? कहीं पढ़ा है isotropy? Iso means isotropy होता है एक जैसा. अगर कोई आपका कंपाउंड है वो पूरे एरिया में एक जैसा है, ठीक है, जैसे पानी का ग्लास है, अगर पानी के ग्लास में पानी भरा है तो पानी सब जगह एक जैसा है, कहीं ज्यादा कहीं कम ऐसा नहीं है, तो वो एक आइसोट्रोप टाइप का मिक्सचर है. बट पॉलीमर में ऐसा नहीं होता है. पॉलीमर में एनआइसोट्रोपिक टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है. मतलब कहीं पे डेंस होगा, कहीं पे लाइट होगा, कहीं पे मतलब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा, कहीं पे एमोर्फस स्ट्रक्चर होगा, तो वो एनआइसोट्रोप होता है. मतलब समान नहीं है. अगर पूरे स्ट्रक्चर समान नहीं है तो वो एनआइसोट्रोपिक कहलाता है. ओके, एंड देन एनलिंग ऑफ इन द पॉलीमर. एनलिंग क्या होता है कि आप जब टेम्परेचर को जब उसको गर्म करते हैं, टेम्परेचर थर्मो इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, तो वो एनलिंग में आता है. तो वो हम पढ़ेंगे. देन व्हाट आर द प्राइमरी, ये हम पढ़ चुके हैं, ये मैं अब नहीं पढ़ूंगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, व्हाट आर द प्राइमरी पॉलीमर प्रोसेसिंग मेथड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ओके, then last point is how does the elevated temperature mechanical response of polymer compare to ceramic and metal. ठीक है, तो जो आपका टेम्परेचर है, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका पॉलीमर पे क्या इफेक्ट होगा कंपेयर टू सिरेमिक एंड मेटल. ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि पॉलीमर पे टेम्परेचर का इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए. अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे क्या बोल सकते हैं? अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपका क्या लगता है कि टेम्परेचर का इफेक्ट पॉलीमर पे ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए सर. यस, वेरी ज्यादा गुड. होना चाहिए सर. हाँ, वेरी गुड. ओके, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पॉलीमर की जो चेन्स होती है वो कुछ एमोर्फस होती है, कुछ क्रिस्टलाइन होती है. बट मेटल होता है वो, उसके जो एटम्स होते हैं वो काफी टाइटली क्लोज होते हैं. ठीक है ना, तो Yes. उसको हिलाने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब काफी ज्यादा टेम्परेचर चाहिए. बट पॉलीमर Yes. आपका कम टेम्परेचर पे ही वो आपका फ्लेक्सिबल हो जाएगा इस टाइप से. ठीक है ना, तो ये चीजें हमने की इश्यूज है जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. ये कर्व क्या है? ये कर्व हमने पढ़ा है नहीं पढ़ा पहले कभी? पढ़ा है सर. पढ़ा है, मैंने पढ़ाया था ना अभी, मतलब 2-3 क्लास पहले पढ़ाया था. तो Yes, sir. जो बच्चों ने ज्वाइन किया था उनको थोड़ा आइडिया होगा. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जो पॉलीमर है इस लेवल तक तो आपको आना ही चाहिए. ठीक है, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो बहुत बेसिक लेवल है, बहुत हाई लेवल नहीं, लेकिन इस लेवल तक मुझे पढ़ाना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि आपका इंटरव्यू में कहीं भी जाओगे तो ये लेवल तो आपको पूछेंगे. ठीक है, तो ये है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. जो कोई मैकेनिकल बैकग्राउंड से उसको काफी अच्छे से पता होगा
but as a polymer scientist you also must know about the स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर। ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर क्या होता है कि जब स्ट्रेस बढ़ता है तो स्ट्रेन बढ़ता है। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस बोले तो फोर्स प्रेशर हाँ, हो गया। प्रेशर प्रेशर बिल्कुल सही, प्रेशर हो गया है ना। अपन बोलते हैं ना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, तो कोई ऐसे ही बोलते हैं यार ज्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए, मतलब सेम है स्ट्रेस और प्रेशर। ठीक है, बट स्ट्रेन क्या हुआ? स्ट्रेन का मतलब क्या होता स्ट्रेन मीन्स उसका इलोंगेशन। है? इलोंगेशन। हाँ तो गुड। जो लेंथ में जो चेंज आता है, जो उसकी हाँ में जो हाँ, ओरिजिनल लेंथ होती है। यस यस वेरी गुड ओके। तो जैसे आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा ऑब्वियसली, जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे वैसे उसकी लेंथ चेंज होगी। तो यहाँ यस ये, सर। हाँ ये चीज हमने पहले डिस्कस की थी, अभी हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे तीन ग्राफ दिख रहे हैं आपको, ए बी और सी। ठीक है, तो इन तीन ग्राफ्स को कौन आप में से कोई इलोबरेट कर सकता है कि मतलब इसमें, मुझे ये नहीं बताना है, एक्यूरेट आंसर नहीं बताना है, पर ये हो क्या रहा है इसमें? इस ग्राफ्स को देख के आप में दिमाग में क्या डेटा क्रिएट हो रहा है? हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट होती है कि ऐसा होता होगा शायद, तो आपके दिमाग में। स्ट्रेस हाँ का तो स्ट्रेन भी बढ़ेगी। हाँ वेरी गुड, ये तो सही है कि आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो डिफॉर्म होगा वो मटेरियल। ठीक है, तो डिफॉर्म होगा मतलब वो स्ट्रेन मतलब उसका लंबाई बढ़ेगी बढ़ेगी ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप किसी को खींच रहे हो तो वो लंबा होगा, तो स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा। चलो वेरी गुड। अभी आप यहाँ पे देखिए, अब आप ये सोचिए कि ए बी और सी में क्या फर्क है? सर ए जो है हाँ उस पे अपन स्ट्रेस देंगे हाँ तो उसकी स्ट्रेन जो है वो बढ़ नहीं रही है। वेरी मतलब वो गुड। ब्रिटल है जो टूट जाएगा लेकिन हाँ बढ़ेगा नहीं। हाँ सेकंड जो हाँ है बी हाँ प्लास्टिक है, वो हाँ स्ट्रेस के साथ स्ट्रेन भी बढ़ेगी। और हाँ जो सी है हाँ वो इलास्टोमर है, हाँ मतलब वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा बी की तुलना में ऐसा। वेरी गुड एक्सीलेंट ओके। कम सो स्ट्रेन हाँ देंगे फिर भी उसकी जो इलंगनेशन होगा वो ज्यादा होगा ऐसा। हाँ हाँ वेरी गुड, बस यही है, बिल्कुल सही आंसर है आपका 100%। मैं भी आपको यही पढ़ा था। तो मतलब ये है कि आपका अगर ये तीन तरह के मटेरियल का अलग अलग ग्राफ है। आपका फर्स्ट ए वाला ग्राफ है वो ब्रिटल पॉलीमर के लिए। ब्रिटल पॉलीमर मतलब सपोज आप कांच मान लो, ठीक है, सपोज कांच है, तो कांच को क्या होगा, अगर आप उस पर स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो उसमें कोई मतलब ज्यादा इलोंगेशन नहीं होगा, इलोंगेशन हल्का सा हो सकता है, बट वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। समझ रहे हो कि अब अभी अगर देखिए, अगर मैं आपको यहाँ से ग्रीन कर्व्स दिखाता हूँ, तो ये क्या हो रहा है, सीधा ये सब बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ के टूट जाएगा यहाँ पे आके टूट जा रहा है, लेकिन वो इस तरफ नहीं बढ़ रहा है, इस तरफ नहीं बढ़ रहा, मतलब उसका इलोंगेशन नहीं हो रहा है, उसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, मतलब आपने उसको उस पे उसको खींचा और वो बस टूट गया। ठीक है, तो इस तरह का अगर प्रॉपर्टी होगा तो वो ए में आएगा और उसको हम ब्रिटल पॉलीमर बोलेंगे। ब्रिटल मतलब टूटने वाला, तो आसानी से टूट जाएगा वो। ठीक है, सेकंड है आपका प्लास्टिक पॉलीमर, जो कि हम हमेशा यूज करते हैं। आपका कोई भी प्लास्टिक है तो आप एक बार जब उसमें स्ट्रेस बढ़ाओगे तो उसका स्ट्रेन बढ़ेगा लेकिन बहुत कम, यहाँ पे देखो बहुत कम बढ़ रहा है। ठीक है, फिर एक पर्टिकुलर स्ट्रेस पे ये बढ़ना चालू होगा और फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेन बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये होगा। और फाइनली जो इलास्टोमर है, इलास्टोमर कैसे होंगे कि उस पे आप स्ट्रेस तो बहुत कम बढ़ा रहे हैं लेकिन ये बहुत लंबा खींचता जा रहा है, जैसे आपका रबड़ हुआ ना, क्या बोलते हैं, इलास्टिक। घर पे जो इलास्टिक यूज करते हैं, उस इलास्टिक को अगर आप खींचोगे ना तो तुरंत बहुत ज्यादा मतलब उस पर आपको जोर कम लगाना पड़ेगा, लेकिन वो फेल बहुत जाएगा, लंबाई उसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो आपका हो गया इलास्टिक। ठीक है, ये तीनों ग्राफ समझ में आ गए? ठीक है, आई थिंक ये तीनों समझ में आ गए होंगे आपको, इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं है ना? गुड। नहीं। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइए, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ पे जब स्ट्रेस बढ़ा, ठीक है, तो स्ट्रेस बढ़ा तो मेरा स्ट्रेन बढ़ रहा था, यहाँ तक तो मेरा क्लियर हो गया, जैसा कि अभी शायद उषा ने एक्सप्लेन किया था ना, उषा ने किया था ना, नाम मैं देखने गया अभी अभी लास्ट टाइम, या मैंने किया था सर। गायत्री, गायत्री सॉरी, गायत्री ना। हाँ हाँ ठीक, नहीं ओके सर, गुड। जया शर्मा। ओके, मुझे कुछ नाम पता नहीं चल रहा है, जया शर्मा, ओके वेरी गुड ओके। ठीक है, तो जया शर्मा ने किया था एक्सप्लेन, वेरी गुड ओके। तो अभी क्या, अभी देखिए आप, अभी मुझे एक चीज बताइए
कि ये वाला पॉइंट है, यहां तक मेरा स्ट्रेस बढ़ा तो स्ट्रेन भी बढ़ा, बट यहाँ के बाद मेरा स्ट्रेन बढ़ रहा है, बट मेरा स्ट्रेन बढ़ रहा है पर मेरा जैसे स्ट्रेस कम हो रहा है। ठीक है, ये सब क्यों हो रहा है? मतलब ये जो नेचर है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा आपको ज्यादा नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। तो आप किसी को इसके बारे में पता है कि डाउन क्यों हो रहा है ये? क्योंकि देखो, नॉर्मली ऑब्वियसली जो मैं समझा रहा हूँ उसके हिसाब से तो स्ट्रेस कंटिन्यू बढ़ रहा है तो ही स्ट्रेन बढ़ रहा है, बट यहाँ पे तो बिल्कुल बिल्कुल मतलब थोड़ा सा अलग टाइप का बिहेवियर है कि मेरा स्ट्रेन तो बढ़ रहा है। देखो, स्ट्रेन तो मेरा इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, बट मेरा स्ट्रेस कम हो जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये डाउन जा रहा है, तो स्ट्रेस कम कैसे हो रहा है? मतलब स्ट्रेस तो मैं बढ़ा रहा हूँ कंटिन्यू, बट फिर भी ये कम हो रहा है। इसका क्या एक्सप्लेनेशन होगा? अ, चलो मैं आपको बताता हूँ इसका। ठीक है, तो आपका जो स्ट्रेस होता है ना, वो क्या होता है? फोर्स, स्ट्रेस क्या हुआ? प्रेशर हुआ ना। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, यही होता है ना प्रेशर का फॉर्मूला, फोर्स यस अपॉन सर। एरिया। ठीक है। हाँ, अभी आपका जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन मतलब क्या मान सकते हैं अपन? डेल्टा एल, मतलब जो लेंथ में चेंज हुआ वो, सिंपली, है ना। इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ में जो फर्क आया, मतलब लंबाई कितनी बड़ी है, सिंपल एकदम देसी भाषा में बोल सकते हैं कि उसकी लंबाई कितनी बड़ी है। ठीक है, डेल्टा एल, तो वो नाप रहे हैं। पर जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे एक चीज होती है, वो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। वो क्या होता है? जब आपका एक पॉइंट के बाद यहाँ पे नेकिंग होती है, नेकिंग मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में, मतलब जो जिस क्लास में मैंने डिस्कस किया था, नेकिंग बताया था ना। नेकिंग क्या होती है? एरिया सर वहाँ का कम हो जाता है। वेरी गुड, एरिया कम हो जाता है। ठीक है, नेकिंग हो जाती है कि सपोज आपका सैंपल ऐसा है, ठीक है, इसको मैं खींच रहा हूँ इधर से और इधर से, दोनों तरफ से, तो कुछ स्ट्रेस के बाद ये इस टाइप से होगा। कैसा होगा? ये इस टाइप से, मतलब इसके बीच में एक नेक क्रिएट हो जाएगी, मतलब पतला हो जाएगा। यहाँ से मतलब टूटना स्टार्ट होता है ना जब, तो पहले ये नेक क्रिएट होता है इस टाइप से। ठीक है, और मैंने इसको थोड़ा सा गलत बनाया है कि इसकी थोड़ी लेंथ भी बढ़ जाएगी ना, इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी लेंथ हो जाएगी, और ये आपका नेकिंग क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला एरिया, यहाँ पे आपका क्रिएट हो गया नेकिंग। नेकिंग मतलब आपका पतला होता जा रहा है। ठीक है, अच्छा, तो पतला होता जा रहा है। ओके, तो क्या होगा? डेल्टा एल बहुत ज्यादा बढ़ेगा। जो मतलब ये नेकिंग होने के बाद इसकी जो लंबाई है ना, वो, आप स्ट्रेस बढ़ाओगे लेकिन लंबाई ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, और ये जो ग्राफ बन रहा है ना, ये ग्राफ किस पे बनता है? इसको हम इलास्टिक मॉड्यूलस बोलते हैं। ठीक है, या फिर यंग मॉड्यूलस बोलते हैं, बहुत अलग अलग नाम है। ठीक है, तो ये होता है आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और स्ट्रेन, ठीक है, एक्सप्लेन से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब इसमें क्या हो रहा है? ये डेल्टा एल ही है, इसका मतलब तो लंबाई है, कितना लंबाई चेंज हुआ। ठीक है, और ये प्रेशर है। सिर्फ मैंने क्या बोलते हैं इसके, इंडिकेटर या इसके सिंपल चेंज कर दिया है, बाकी चीज वही है। मतलब इतना डरने की जरूरत नहीं है, कोई नई नया रॉकेट साइंस नहीं है, वही चीजें जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये आपका हो गया प्रेशर। ठीक है, और ये आ गया आपकी लंबाई में परिवर्तन। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है? ये आपका सिग्मा तो बढ़ रहा है। ठीक है, सिग्मा तो यहाँ बढ़ रहा है, तो मेरा ग्राफ भी बढ़ना चाहिए। लेकिन जो मेरी लंबाई बढ़, यहाँ पे जो लंबाई बढ़ रही है वो बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लंबाई है वो मेरी बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। पहले इतनी नहीं बढ़ रही थी, लेकिन नेकिंग के बाद लंबाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर अगर मैं किसी चीज में ज्यादा वैल्यू से डिवीजन करूंगा, तो क्या होगा? उसकी वैल्यू कम आ जाएगी। आपका जो इलास्टिक मॉड्यूलस है, ठीक है, यहाँ तक तो सही चल रहा था, लेकिन यहाँ पे कम क्यों हुआ? क्योंकि जो स्ट्रेन है, उसकी वैल्यू सडनली बहुत ज्यादा बढ़ गई। वो क्यों बढ़ी? क्योंकि आपका नेकिंग स्टार्ट हो चुका है। नेकिंग स्टार्ट होने के बाद लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो मैं ज्यादा वैल्यू से इसको डिवाइड कर रहा हूँ। तो ज्यादा वैल्यू से जब भी डिवाइड करूंगा, तो इसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी।
इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ पे डाउन हुई है। समझ में आया ये चीज? लिख लीजिएगा नोटबुक में, ये बहुत अच्छी चीज है, आपको बहुत ही अच्छी बुक में मिलेगी ये चीज। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये कर्व को मैंने रिप्रेजेंट किया कि कैसे होता है। ये क्वेश्चन आपको मतलब कोई पूछ सकता है इंटरव्यू में। ठीक है, स्टेशन कर्व आप खींच लोगे, लेकिन जब आपको ये चीज पूछेगा ना तो आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है एक्चुअल। मतलब आपको जो चीज है, कोई भी चीज जब आप पढ़ते हो तो पढ़ना नहीं है, उसको समझना है, उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना है, तभी वो चीज आपको उसमें आपको इंटरेस्ट आएगा, पढ़ने में मजा आएगा। अदरवाइज ये ग्राफ रट लोगे जैसा इसका ऐसा होता है, इसका ऐसा होता है, नहीं ऐसा क्यों होता है वो आपको पता करना है। जब ये चीज आपके दिमाग में क्रिएट होने लग जाएगी कि नहीं मुझे, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं समझूंगा बस हर चीज को, बस ये काफी है आपके लिए। आप देखो आपका लेवल काफी बढ़ जाएगा हर चीज में। ठीक है, तो ये चीज हो गई कि आपका ग्राफ डाउन क्यों हो रहा है। ठीक है, और हमने तीनों के बारे में समझ लिया, ब्रिटल, प्लास्टिक एंड इलास्टोमर के बारे में। ओके, सो ये जो चीजें हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ब्रिटल पॉलीमर फ्रैक्चर्स वाइल डिफॉर्मिंग इलास्टिकली। ठीक है, तो ये मतलब फ्रैक्चर्स हो जाएगा जब इसको हम इलास्टिकली डिफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और है जो मैंने अभी तक बताई नहीं आपको। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मिंग और डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या मतलब होता है इसका? डिफॉर्मेशन, मतलब कोई चीज सर अपने जो टूटता ओरिजिनल। हुआ उसका। हाँ, टूटना, टूटना मतलब ब्रेकिंग हो गया। डिफॉर्म हो मतलब कि उसका जो हाँ ओरिजिनल, जो उसका शेप है वो ओरिजिनल, चेंज हो जाना। हाँ शेप चेंज हो रहा है, मतलब वो टूट फूट जा रहा है, मतलब यस, समझ रहे हो आप कि कोई अच्छी कोई यस चीज सर। है लेकिन वो हाँ डिफॉर्म मतलब हो पा रही, उसकी मतलब जो उसका जो काउंटर है वो चेंज हो जा रहा है। सही है ना? सही बोल रहा हूँ मैं? यस सर। अच्छा। हाँ, यस सर। तो जैसे आपका एक क्या बोल सकते हैं, एक मेटल का कोई पीस है। ठीक है, मेटल की रोड है, तो आप बोलोगे यार ये तो डिफॉर्म हो चुकी है। डिफॉर्म मतलब या तो उसमें जंग लग चुका है या टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, जो भी मतलब टूट फूट हो गई है, मतलब वो अब काम की नहीं रही है ना, तो इस तरह से डिफॉर्म होता है। तो अभी यहाँ पे हम जो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है कि दो तरह के डिफॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, तो आपका जो डिफॉर्मेशन होता है वो दो तरह का होता है। ठीक है, कौन कौन से दो तरह का होता है? एक तो होता है यहाँ पे, जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है ये इलास्टिकली। ठीक है, तो प्लीज म्यूट कर दीजिए। एक तो होगा आपका इलास्टिकली, ओके, और दूसरा होगा आपका, दूसरा क्या होगा? प्लास्टिक। प्लास्टिक। इसका क्या मतलब होता है? सर इलास्टिकली में जैसे हम अगर स्विच प्रेशर लगा रहे हैं या फिर किसी भी रीजन से अगर उस पे मतलब कोई भी एनवायरमेंटल इफेक्ट पड़ रहा है तो मतलब उसके बाद मतलब वो अपनी शेप में दोबारा आ जाएगा, मतलब हम्म, फोर्स भी अगर उस पे लगा रहे हैं। हाँ प्लास्टिक में सर वो जिस पे एक बार डिफॉर्म मतलब जो शेप उसने ले ली एक बार, हाँ, वो मतलब फिक्स हो जाएगा मतलब वहाँ पे। वेरी गुड एक्सीलेंट। हाँ, तो यही होता है जो इन्होंने बताया। ठीक है, तो मतलब कि आपका डिफॉर्मेशन हो रहा है इलास्टिकली, वो होगा जो उसको वापस मतलब रिवर्सिबल है वो, है ना? तो अगर आप उसको वापस आपका स्ट्रेस हटाओगे तो आपकी ओरिजिनल स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, पर ये क्या है कि जो आपका प्लास्टिकली है तो वो एक बार डिफॉर्म हो गया तो वो वापस अपनी ओरिजिनल स्थिति में नहीं आएगा। जैसे आपका कोई पॉलीमर है, उसको आप, जैसे आपका इलास्टिक ही है, उस इलास्टिक को आप कभी आप बहुत ज्यादा खींच लोगे ना, बहुत ज्यादा दम लगा के, तो वो वापस अपनी ओरिजिनल स्थिति में नहीं आएगा। ये चीज आपने फील की होगी कहीं। जो प्लास्टिक होता है उसको यस बहुत सर। ज्यादा खींच लिया होगा तो फिर वो वापस अपनी ओरिजिनल स्थिति में नहीं आता है। ठीक है, तो मतलब उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो चुका है। अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया है तो वो अपनी ओरिजिनल स्थिति में नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई? एक मिनट और है। अच्छा, ठीक है, देन
कर्व बी, ओके, तो अच्छा कर्व ए में क्या हो रहा है, केवल आपका इलास्टिकली डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, कि मतलब कि उसमें हल्का, अगर आपका कोई पॉलीमर है उसको अगर आपने स्ट्रेस बढ़ाया तो उसमें हल्का फुल्का चेंज होगा, पर वो टूटेगा नहीं, मतलब सॉरी, वो प्लास्टिकली चेंज नहीं होगा और वो टूट जाएगा, ठीक है, इलास्टिकली डिफॉर्म होगा और उसके बाद वो टूट जाएगा। तो आपका कर्व ए समझ में आ गया। कर्व बी है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि प्लास्टिक की प्रॉपर्टी यही बताता है, ठीक है। जस्ट मिनट, ओके, लेट मी टेक, ओके। तो ये कर्व बी है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इज सिमिलर टू डेट फॉर मेनी मेटेलिक मटेरियल्स, ओके। ये जो आपका बी कर्व दिख रहा है ये प्लास्टिक के लिए एप्लीकेबल है, सेम टू सेम काफी मेटल्स के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। द इनिशियली डिफॉर्मेशन इज इलास्टिक, ठीक है, इनिशियली जो डिफॉर्म होगा वो इलास्टिक होगा, तो कहां तक होगा, ये यहाँ तक हम कह सकते हैं इलास्टिक होगा, ठीक है। तो यहाँ तक इलास्टिक होगा, इसके बाद का जो मतलब यहाँ पे नेकिंग क्रिएट हो जाएगी, तो एक बार नेक क्रिएट हो गया मतलब उसके बाद वो क्या होगा, नेक क्रिएट होने के बाद वापस आपका वो रिवर्सेबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इसके बाद आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दो एरिया हो गए, एक तो इलास्टिक और एक प्लास्टिक, कौन सा, कर्व नंबर बी में। तो कर्व नंबर बी में हम कह सकते हैं कि यहाँ ये मैं जो ग्रीन लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया मेरा इलास्टिक रीजन यहाँ तक, ठीक है। और इसके बाद रेड लाइन, ये रेड लाइन खींच सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो भी एरिया है ये कर्व है, ये मेरा हो गया प्लास्टिक एरिया, ठीक है। तो ये हो गया प्लास्टिक और इलास्टिक में डिफरेंस, ओके। सेकेंड है सी इलास्टिक, इन दिस रबरी लाइक इलास्टिक लार्ज रिकवरेबल स्ट्रेन, ठीक है। तो मतलब ये स्ट्रेन वापस रिकवरेबल है, मतलब आप स्ट्रेस हटाओगे तो जो स्ट्रेन आया है वो वापस रिमूव हो जाएगा, ओके। लो स्ट्रेस लेवल इज डिस्प्लेड बाय क्लास ऑफ पॉलीमर टर्म द इलास्टोमर, ठीक है, इसको इलास्टोमर कहते हैं। तो जो आपका एक टिपिकल प्लास्टिक है उसके लिए हम बी वाला कर्व फॉलो करेंगे, ठीक है। देन दिस इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ओके। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, वही जो मैंने बताया था आपको, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन, सिग्मा हो गया आपका स्ट्रेस, ठीक है, और एक्सप्लोर मतलब आपका स्ट्रेन, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, यील्ड स्ट्रेंथ। तो यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, फॉर प्लास्टिक पॉलीमर बी यील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड बाय द मैक्सिमम ऑन कर्व, ठीक है। ये वाला जो मैक्सिमम ऑन कर्व होता है कि मैक्सिमम स्ट्रेस कितना हम दे सकते हैं जिसमें कि वो ओनली इलास्टिक डिफॉर्म हो, ठीक है। तो कर्व जस्ट आफ्टर द इलास्टिक रीजन डिफरेंस फ्रॉम मेटल, ओके। मेटल में थोड़ा अलग होता है, ठीक है, इसमें ये इसको बोलते हैं हम यील्ड स्ट्रेंथ। देन टेंसाइल स्ट्रेंथ इज डिफाइंड इज द फ्रैक्चर पॉइंट एंड कैन बी लोअर देन द यील्ड स्ट्रेंथ, ओके। तो ये वाला आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया जहां पे आपका पॉलीमर फ्रैक्चर हो जा रहा है, ठीक है। तो ये यील्ड स्ट्रेंथ से कम भी हो सकता है कभी, इसलिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो ये आपका कर्व हमने अच्छे से पढ़ लिया। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट है? नो नो सर। सर। ओके, देन अब मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है, ठीक है, वो पॉलीमर के लिए 10 to 4 GB होता है कंपेयर टू मेटल। देखो मेटल का देखो कितना ज्यादा है, मेटल का बहुत ज्यादा है, ठीक है। हाँ सर। प्लीज म्यूट करके रखिए, ओके। तो ये आपका जो पॉलीमर के लिए 10 से 4 GB होता है, ठीक है। मेगा पास्कल और गीगा पास्कल, ये क्या होता है पता है आपको, मेगा पास्कल क्या होता है? मेगा क्या होता है, मेगा पास्कल एंड गीगा पास्कल।
मेगा पास्कल क्या होता है आप देख के बताइए, ये आपको पता होना चाहिए। मेगा पास्कल अगर आप पॉलीमर में है, आपने कभी टेंसल स्ट्रेंथ या ये सर चीज मेजर नहीं की? हाँ सर ये फोर्स की यूनिट है। हाँ, फोर्स की यूनिट है। पास्कल पास्कल फोर्स की होती है, प्रेशर की होती है? प्रेशर की होती है सर। हाँ हाँ, तो हाँ चलो, ये तो पास्कल तो प्रेशर हो गया। और मेगा और इसका मतलब क्या होता है? सर ये मेगा सर मतलब 10⁻6 कुछ वेरी गुड, यस। मेगा पास्कल। 10⁻3 रहता है सर। हाँ, और गीगा? गीगा टेन कितना टू द होता है? पावर 6 सर। नहीं, 10⁻9। 9 होता है, हाँ। ठीक है, तो आपका क्या रहेगा कि 10 मेगा पास्कल टू 10 गीगा पास्कल, मतलब 10 पावर 6। ठीक है, 10 पावर 6 टू 10 पावर 9 गीगा पास्कल। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि या 10 मेगा पास्कल और 4 लिखा है, मतलब ऐसा नहीं, 10 मेगा पास्कल और 4 गीगा पास्कल है। ठीक है, तो गीगा पास्कल ज्यादा हुआ ना मेगा पास्कल से। ठीक है, तो गीगा पास्कल ज्यादा हुआ। तो ये वाली रेंज रहती है इसकी, 10 मेगा पास्कल से 4 गीगा पास्कल। बट जो मेटल की होती है वो 50 से 400 गीगा पास्कल ही होती है, मतलब मेगा पास्कल में तो बहुत ज्यादा हो जाएगी ये, तो इसको सीधा गीगा पास्कल मतलब बहुत ज्यादा होता है ये। ठीक है, तो हमको ये पता भी है, क्योंकि अगर आपको इलास्टिक मॉड्यूलस अगर आपको निकालना है, सिग्मा अपॉन ई, सिग्मा है आपका प्रेशर, एक तरह से हम समझ सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेस। अगर ये प्लास्टिक के लिए मेजर कर रहे हैं और सेम हम मेटल के लिए मेजर कर रहे हैं, ये ई होगा सही। ठीक है, अगर ये ई पॉलीमर के लिए है और यहाँ पे जो ई है वो मेटल के लिए है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि मुझे किसमें सिग्मा ज्यादा होगा? सपोज सपोज मान लीजिए कि मैं प्रेशर लगा रहा हूँ 50 पास्कल का, सपोज। ठीक है, ओके, तो मुझे ये जो यंग मॉडुलस की वैल्यू है, ये किसकी ज्यादा मिलेगी? सपोज दोनों, एक मेरा लोहा है, एक मेरा लोहा है और एक है मेरा ये पॉलीमर, तो किसमें ज्यादा मिलेगी? लोहे की सर। लोहे की ज्यादा मिलेगी। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि सर उसमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। फोर्स तो सेम लगा रहा हूँ ना मैं, मतलब फोर्स फोर्स मैंने बोल दिया 50 पास्कल लगा रहा हूँ, एरिया दोनों का सेम है। आपका आंसर सही है, थोड़ा और सोचिए। सर उसमें उसमें सर जो एलोंगेशन है ना वो कम होगा सर। वेरी अगर गुड। डिनोमिनेटर कम रहेगा तो हाँ, ऊपर वाला जो बड़ा है, अगर 50-50 है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, योर आंसर इज वेरी नाइस। ओके, यही आंसर मैं सुनना चाह रहा था कि आपका, अगर मैं सेम प्रेशर लगा रहा हूँ लेकिन मेरा पॉलीमर तो ज्यादा फैल जाएगा, तो ये ज्यादा फैल जाएगा ना। ठीक है, तो ये वैल्यू ज्यादा होगी। अगर पॉलीमर में ये ज्यादा फैल रहा है, ज्यादा लंबाई ज्यादा बढ़ रही है, तो ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी। तो ईपी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। कम होगी ना, समझ रहे हो? यस। बट मेटल में लंबाई में परिवर्तन बहुत कम होगा कंपेयर टू पॉलीमर, तो इसलिए इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो अगर हम दोनों के यंग मॉडुलस कंपेयर करेंगे एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, तो हमें पॉलीमर का यंग मॉडुलस कम मिलेगा और मेटल का यंग मॉडुलस ज्यादा मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे देख लीजिए आप, ये पॉलीमर का कम है लेकिन मेटल का ज्यादा है। ठीक है ना, तो ये चीजें अगर आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अगर अप्लाई करके समझोगे ना, तो ये चीजें आपको हमेशा लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगी, रटनी नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं आपको हर चीज फॉर्मूले में डाल के इस टाइप से समझाता हूँ, तो उससे क्या आपको ये चीजें रटनी नहीं पड़ेगी। ओके, देन टेंसाइल स्ट्रेंथ आर 10 to 100 मेगा पास्कल। ओके, कंपेयर टू मेटल 100 ऑफ मेगा पास्कल और सेवरल गीगा पास्कल। ठीक है, तो मतलब ये देख लीजिए आप कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कहाँ मेजर करते हैं?
यहाँ जो फ्रैक्चर पॉइंट पे मेजर की थी इसकी, है ना। और तो ये मतलब ये भी आपका इसके लिए मेटल के लिए बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू आपका इसका पॉलीमर। इलोगेशन कैन बी अप टू 1000%। ओके, समझ रहे हो आप, 1000% इलोगेशन हो सकता है। मतलब अगर आपकी साइज 1 मीटर थी तो कितनी हो सकती है? अगर आपका पॉलीमर 1 मीटर का है तो कहाँ कहाँ तक खींच सकते हैं उसको? कितना हो जाएगा 1000%? एक का 1000% कितना होगा भाई? 1000। हाँ 1000, सिंपल है ना। तो मतलब 1 मीटर से ये 1000 मीटर तक खींच सकते हो आप। मतलब कितना खतरनाक है ये चीज, समझ रहे हो आप चीज को। लेकिन आपका मेटल तो लेस देन 100 रहता है, ठीक है। ठीक है, तो ये भी चीज आपको इसमें समझना है। ओके, ये चीज मैंने ये वाला जो स्लाइड है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नेकिंग क्रिएट हो रही है जो अभी बताया था। फिर नेकिंग क्रिएट होने के बाद नेकिंग बहुत जल्दी से बढ़ती है, ठीक है। आप देखो कि लाइन लेंथ बहुत, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, यहाँ से अगर मैं यहाँ पे मूव किया तो स्ट्रेस बढ़ा, लेकिन लेंथ बिल्कुल मतलब बहुत माइन्यूट बढ़ेगी लेंथ, ठीक है। लेंथ में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब स्ट्रेन बहुत कम बढ़ेगा। लेकिन जब नेकिंग क्रिएट हो जाएगी तो स्ट्रेन आपका बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा, लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। और फाइनली ये यहाँ पे आके टूट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम पता करना चाह रहे हैं कि यहाँ के अंदर जो चेन्स होगी पॉलीमर्स की, उसमें क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो पॉलीमर था वो नेकिंग क्यों कर रहा है, ठीक है। मतलब वाई, मतलब नेकिंग क्यों हो रही है, इसके बारे में हम अभी आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि एट द अपर रियल पॉइंट, ओके, अपर रियल पॉइंट कहाँ, ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं, अपर रियल पॉइंट ए स्मॉल नेक फॉर्म, ठीक है, विद इन द गेज सेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन, ठीक है। स्पेसिमेन क्या होता है, इसको हम स्पेसिमेन बोलते हैं, अगर आपको नहीं पता। ये एक सैंपल है, ठीक है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है इस तरह से ये होता है, ठीक है। थोड़ा सही नहीं बनाया लेकिन आपको समझाने के लिए इस तरह से होता है पूरा ये। तो ये इस तरह का स्पेसिमेन होता है। स्पेसिमेन में एक सैंपल हो गया आपका, ठीक है। तो इसको यहाँ से आप क्लेम करेंगे और यहाँ से क्लेम करेंगे, जो आपकी टेंसल मशीन होती है। फिर इसको आप खींचेंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ खींचेंगे, नीचे की तरफ खींचेंगे, और फिर आपको उसका आप वो लोड नोट करेंगे जिसपे कि ये टूट जाता है, ठीक है। तो ये तो शायद मशीन आपके यहाँ पे होगी ना, टेंसल स्ट्रेंथ वाली। टेंसल स्ट्रेंथ वाली मशीन तो है आपके यहाँ पे, मैंने देखी है शायद। यस हाँ सर। हाँ, जब मैं आया था एक बार आपके कॉलेज में तो मैंने देखी। तो इस तरह से आपका टेंसल स्ट्रेंथ मेजर होता है, ठीक है। तो विद इन दिस नेक द चेन बिकम ओरिएंटेड, दैट इज चेन एक्सिस बिकम एलाइन पैरेलल टू इल्लुमिनेशन डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, इसको समझना ना तो सिंपल सा है, आप एक काम करिए कि एक रस्सी है, ठीक है। आपके घर में एक रस्सी पड़ी है, ठीक है। अच्छा, इस रस्सी के कितने एंड होंगे? दो। दो दो एंड दो होंगे, ठीक है। हाँ, तो सपोज मैं एक एंड ये बता रहा हूँ, देखो मैंने एंड बाहर निकाल दिए हैं। एक तो एंड ये हो गया और एक एंड ये हो गया, ठीक है। अब इधर से एक जना खींच रहा है और इधर से एक जना खींच रहा है, तो क्या होगा? और ये मान लीजिए कि रस्सी उलझेगी नहीं, ठीक है। रस्सी ऐसी बड़ी इतनी मोटी है कि वो उलझेगी नहीं, तो क्या होगा? हम्म, वो पूरी एस्टेट होने लगेगी रस्सी। यस, वेरी गुड। रस्सी है जो पूरी स्ट्रेट होती जाएगी, ठीक है। मतलब इसमें जो यस सर। जो ये सिंपल सी है कि ये स्ट्रेट होगी जब तक, कब तक स्ट्रेट होगी? जब तक इसकी लेंथ तक आप नहीं खींच लेते, ठीक है। फाइनली, यस यस। हाँ, फाइनली ये इस टाइप से हो जाएगी, है ना। फाइनली ये इस तरह से हो जाएगी, या फिर हम इसको इससे भी खींच सकते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मतलब अब यस। इससे ज्यादा आप खींच सकते हो क्या? नहीं, नहीं। नहीं खींच सकता ना। फिर भी आप खींच रहे हो नहीं। तो क्या होगा? फाइनली ये ब्रेक होगी, ब्रेक कर ब्रेक हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ से टूट जाएगी, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे हो रही है, ठीक है। सपोज यहाँ मान लेते हैं कि ये पॉलीमर की चेन है और ये पॉलीमर की चेन सिमटी हुई पड़ी है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपने इसको खींचा तो यहाँ पे ये थोड़ी स्ट्रेट होने लगी, फिर यहाँ पे और थोड़ी ज्यादा सी। स्ट्रेट होने लगी, हाँ।
स्टेट होती गई, फाइनली जो ये वाली कंडीशन है वो आपकी ये वाली कंडीशन है जब आपकी रस्सी पूरी फैल चुकी है, ठीक है। इसके बाद Yes, अगर sir. आपने और खींचा तो ये आपका पॉलीमर टूट गया, ठीक है। टूट जाएगा। हाँ, तो ये समझ में आ गया कैसे ये ग्राफ बना है और कैसे ये चीजें हो रही है अंदर, ठीक है ना। तो ये Yes, sir. माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे और आगे समझेंगे कि कैसे इसका, ठीक है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीमर चेंज ड्रामेटिकली विथ टेम्परेचर, growing from the glass like a brittle behavior to at low temperature to a rubbery like behavior at high temperature, ठीक है। ये चीज तो मैंने हम पढ़ चुके हैं, हमने वीडियो भी देख लिया है कि कैसे वो लो टेम्परेचर पे ब्रिटल रहता है, बट जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो रबरी लाइक हो जाता है, रबर के जैसा हो जाता है। ये तो हमने पढ़ा है ना, इसमें किसी को डाउट है? नहीं ना। नहीं sir. अगर नहीं. किसी को डाउट भी है तो एक वीडियो शेयर कर रखा है, आप में से किसी, शायद गणेश ने शेयर किया था, किसने शेयर किया था, वो आप ग्रुप में देख लीजिएगा, है ना। इसमें आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देन पॉलीमर आर आल्सो वेरी सेंसिबल टू द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, स्ट्रेन रेट। डिक्रीजिंग द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन हैज द सेम इफेक्ट एज टेम्परेचर। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आपको जो स्ट्रेन रेट है, स्ट्रेन रेट क्या हुआ, एक तो आपने बहुत जल्दी से खींचा और उसको आपने उसको इलोगेट कर दिया, एक आप धीरे धीरे खींच रहे हैं उसको इलोगेट कर रहे हैं, तो इस जो ये हो गया आपका डिफॉर्मेशन रेट, ठीक है। मतलब आपको डिफॉर्म आप कितनी जल्दी से कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। तो ये चीज आपको डिपेंड करेगा कि आपकी पॉलीमर की मतलब उसके बाद डिफॉर्मेशन होने के बाद उसमें क्या चेंज आ रहा है, और वो भी डिपेंड करेगा एज ए टेम्परेचर। तो वो कैसे डिपेंड करेगा, वो उसके लिए काफी थोड़ा समझना पड़ेगा, तो मैं आपको उसको इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास Okay, sir. यही तक खत्म हो रही है। अभी तो कोई डाउट है अभी तक यहाँ तक? नहीं sir. कोई डाउट नहीं है? अच्छा ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं पूछ रहा था कि जो ये क्लास है 8:30 बजे हो रही है, इसको 8:15 बजे कर सकते हैं क्या? किसी को प्रॉब्लम है इसके रिगार्डिंग? 8:15 बजे कर रहे नो थे, सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? 8:15 कर सकते हैं सर। कर सकते हैं ना? कर सकते हैं. Yes sir. अगर कोई प्रॉब्लम भी हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए, ठीक है। और कल से क्लास 8:15 के लगभग रखेंगे, ठीक है ना। 8:15 बजे मैं आपको क्लास स्टार्ट कर दूंगा। उसके पहले भी किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे पर्सनली या ग्रुप में बता दीजिएगा, ठीक है कि Sir. हाँ यस। कल भी एक्चुअली आज एक्चुअली मेरी लड़की का नाम आता है हाँ हाँ क्योंकि ये उसी का मोबाइल है. हाँ हाँ, नहीं पता है, हमको पता है, ये चीज पता है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें परेशान मत होइए। और उसमें आप आपका Okay, नाम भी चेंज कर सकते हैं, वैसे जूम में अगर आप